आज हम एक ऐसी देवी की दिव्य कथा में उतरेंगे जिन्हें ललिता और राजराजेश्वरी जैसे कई सुंदर नामों से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मां त्रिपुर सुंदरी की। सोचिए, वो शक्ति जो पूरी सृष्टि की, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली और मूल ऊर्जा हो। जी हाँ, वे सौंदर्य, प्रेम और चेतना की वो देवी हैं जो इस ब्रह्मांड की नींव हैं। लेकिन उनकी इस भव्य और दिव्य कथा में एक बहुत गहरा रहस्य भी छिपा है। आखिर क्या है वो रहस्य? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर देवी त्रिपुर सुंदरी हैं कौन। वो परम सौंदर्य और चेतना का वो स्वरूप हैं जिनका राज तीनों लोकों पर चलता है और इसीलिए उन्हें तीनों लोकों की महारानी भी कहा जाता है। चलिए अब सीधे चलते हैं उनकी उस दिव्य, उस ब्रह्मांडीय कथा की ओर जो सृष्टि की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। देखिए, कहानी के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो ऊर्जा दो रूपों में थी। एक तरफ थे शिव, जिन्हें हम कह सकते हैं प्योर कॉन्शियसनेस यानी स्थिर चेतना, और दूसरी तरफ थी शक्ति, मतलब उस कॉन्शियसनेस को सक्रिय करने वाली ऊर्जा, उसकी पावर। इसे ऐसे समझिए कि एक अगर विचार है तो दूसरी उस विचार को हकीकत बनाने वाली शक्ति। और यही जो सक्रिय ऊर्जा है ना, यानी शक्ति, उन्होंने एक बेहद सौम्य, कोमल और लालिमा से भरी दिव्य युवती का रूप लिया। उनका वो तेजस्वी स्वरूप इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी देवता बस उन्हें देखते रह गए, मोहित हो गए। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा संकट जो पूरी सृष्टि पर छा गया था, और यहीं से शुरू होती है भंडासुर के वध की कथा। एक समय था जब भंडासुर नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि पूरा ब्रह्मांड सचमुच कांप उठा था। उसने धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि भंडासुर को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि कोई भी देवता उसे हरा ही नहीं सकता था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे प्रयास बेकार हो गए, तब जाकर देवताओं ने आदि शक्ति को पुकारा, उनसे मदद की गुहार लगाई। और देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी ने अवतार लिया, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में। वो एक योद्धा देवी थीं, जिनका एक ही मकसद था धर्म और शांति को फिर से इस दुनिया में वापस लाना। इस महायुद्ध के लिए उन्होंने श्री चक्र की रचना की, जो कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है, और वो पूरी तरह से अपने दिव्य शस्त्रों के साथ तैयार हुई। उनका जो रथ था उसे चक्रराज कहते थे। उनके ध्वज पर श्री विद्या का त्रिकोण अंकित था और उनका शक्तिशाली धनुष था कोदंड। और फिर हुआ एक जबरदस्त भयंकर युद्ध जिसमें देवी ने भंडासुर का संहार किया और तीनों लोकों में दोबारा शांति कायम की। इसीलिए तो उन्हें सृष्टि की रक्षक और कल्याण करने वाली महाशक्ति माना जाता है। तो ये तो थी उनकी अद्भुत कथा, पर जैसा हमने शुरू में कहा था, उनके नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा है। चलिए अब उसे समझते हैं। नाम है त्रिपुर सुंदरी। इसे जरा तोड़कर देखते हैं। त्रि का मतलब हुआ तीन, पुर यानी लोक या दुनिया, और सुंदरी मतलब सबसे सुंदर। तो इसका सीधा सा मतलब है तीनों लोकों की, यानी भूहु, भुवः और स्वः की सबसे सुंदर और चेतनामयी देवी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से पर, इसके पीछे छिपे हुए उस आध्यात्मिक रहस्य पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि देवी का ये युद्ध सिर्फ बाहर यानी ब्रह्मांड में नहीं हुआ था। असल में ये हम सब के अंदर चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा, एक इनर स्पिरिचुअल जर्नी का प्रतीक है। कैसे? देखिए, आध्यात्मिक तौर पर वो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन भीतरी पुरों को या कह लीजिए लोकों को शुद्ध करती हैं। जो भी उनकी उपासना करते हैं उन्हें सौंदर्य, ज्ञान, दिव्यता और चेतना का वरदान मिलता है। और हाँ, श्री विद्या साधना, जो चेतना को जगाने का एक बहुत गूढ़ मार्ग है, उसका सबसे बड़ा रहस्य भी उन्हीं में समाया हुआ है। कहते हैं सिर्फ उनका स्मरण करने भर से ही दिल में प्रेम, आनंद, करुणा और एक दिव्य आकर्षण भर जाता है। तो आखिर में ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये तो चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का एक नक्शा है, एक रास्ता है।